अब हम बात करते हैं सुपर प्रॉफिट्स की। अब सुपर प्रॉफिट, अगर सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल निकालनी है तो पहले क्या स्टेप्स है हमें ये ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, जो भी आप बोल सकते हो। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है तो ओपनिंग क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, बट उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी हैं वो हम अभी निकालेंगे। अभी हम वही काम करने वाले हैं, इस बैलेंस शीट से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने वाले हैं ताकि समझ में आए कि फर्स्ट स्टेप कैसे करना है। सेकेंड स्टेप आपको आता है एवरेज प्रॉफिट्स निकालना। आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड किया है तो आपको पता है कि एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, चाहे एडजस्टमेंट्स को ऐड लेस करना हो, आपको सब आता है, ठीक है ना। तो आपको सेकेंड स्टेप बहुत इजीली आता है क्योंकि आपने वो मेथड किया है, उसके क्वेश्चंस किए हैं। थर्ड, नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, जो आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने वाले हो वो इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी आपको क्वेश्चन में दी होगी। दिस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज ऑल्सो अवेलेबल इन द क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, तो डोंट वरी। आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल दोगे इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि ऑब्वियसली ये परसेंटेज है तो यहाँ पे आएगा डिवाइडेड बाय 100। ओके, देन कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज प्रॉफिट जो आपने निकाले यहाँ पे ये वाले, इसमें से ये नॉर्मल प्रॉफिट जो आपने निकाला ये, मतलब बेसिकली सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप, सेकंड स्टेप में से थर्ड स्टेप का जो आंसर होगा वो माइनस कर दोगे, आपका आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। ये क्या है, मतलब क्या सुपर प्रॉफिट? ये होता है कि आपने इतना कैपिटल लगाया बिजनेस के अंदर और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना % आएगा। मैंने 10 लाख का लगाया बिजनेस में, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 10% आना चाहिए, मतलब 1 लाख आना चाहिए, ठीक है, और एवरेज निकाला तो पता चला कि भाई 1.5 लाख आ रहा है, तो वो जो 50,000 एक्स्ट्रा आ रहा है वो आपका सुपर प्रॉफिट है, समझे। सो कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट क्या है? एवरेज प्रॉफिट जो आप कमा रहे हो वो माइनस जो आप सोच रहे हो नॉर्मल प्रॉफिट्स कैपिटल एम्प्लॉयड से जो निकालोगे वो, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट निकाल लिया, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल तो लास्ट स्टेप तो बहुत ईजी है, एवरेज निकालो, वेटेड एवरेज निकालो, सुपर निकालो, कुछ भी निकालो, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये नॉर्मल वाले मेथड में आ जाता है। चलो अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के 2 तरीके हैं, एक एसेट से, एक लायबिलिटी से। आप एसेट से जाना चाह रहे हो या लायबिलिटी से, अब देखते हैं। चलो सबसे पहले अगर मैं एसेट से, सॉरी अभी पहले हम जाते हैं लायबिलिटी से क्योंकि इस साइड है, तो पहले लायबिलिटी से जाते हैं। सारी जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ है उनको छोड़ देना हमें, एक्सटर्नल लायबिलिटीज छोड़ देनी है। फंड है, कुछ भी है जो शेयर होल्डर के लिए है, जो बेसिकली पार्टनर्स के लिए है, वो जो भी मतलब जो पर्सन लेके जाने वाले ये पार्टनर है, तो पार्टनर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हम लेंगे, ये कैपिटल और ये जनरल रिजर्व, क्योंकि क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो बाहर वालों के लिए है ना। तो लायबिलिटी अप्रोच में मैं लिख रही हूँ, मैं सिर्फ आंसर्स लिख रही हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। लायबिलिटीज अप्रोच, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्या लिखेंगे? इन दोनों का टोटल, कैपिटल और जनरल रिजर्व। मैंने क्या बोला? एक्सटर्नल लायबिलिटी जो भी है, जो देना है बाहर वाले लोगों को, वो नहीं लेना है हमें, ठीक है, जो भी पार्टनर से रिलेटेड है वो लेना है। तो बेसिकली ये 2 चीज़ें, दैट इज 5,80,000। अब क्या करना है, इसमें से वो वाले एसेट्स माइनस करने हैं जो इनटेंजिबल है। पहली बात तो आप किसके लिए कर रहे हो? ये गुडविल के लिए। इसमें गुडविल कैसे है, तो ये गुडविल तो निकालनी पड़ेगी हमें, है ना। उसके अलावा ये इन्वेस्टमेंट्स देखो, अगर ये करंट इन्वेस्टमेंट्स है तो बात अलग है, लेकिन ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, मतलब ये बिजनेस की एक्टिविटी नहीं, ये इन्वेस्टमेंट्स है। ध्यान रखना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ना दिए हो कुछ भी तो इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड माने जाते हैं, ये भी हमें हटाने पड़ेंगे, ये नहीं लेना है। फिर आप ये देख रहे हो नीचे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ये होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो आपने खर्चा पहले कर दिया और धीरे 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 उसको राइट ऑफ कर रहे हो, है ना, धीरे धीरे उसको राइट ऑफ कर रहे हो, वो वाला। तो क्या क्या चीज़ें आपको एसेट में नहीं लेनी है? एक गुडविल, ठीक है, फिर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है वो, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कोई भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये 3 चीज़ें नहीं लेनी है आपको, मतलब इसको माइनस करना है। सी 60,000 माइनस 1 लाख, you can see the 60,000 is goodwill, investment is 1 lakh and then 20,000, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है सीधा 4 लाख। ये मेरा आंसर आ गया है, कितना इजी है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड, ये हमारा आंसर आ चुका है। चलिए अब दूसरे वाले मेथड से देखते हैं, एसेट से कैसे निकालेंगे। एसेट से भी आना चाहिए, चलिए एसेट अप्रोच। अब क्या करना है,
एसेट अप्रोच में हम क्या करेंगे, टोटल एसेट ले लेंगे, पहले ले लेंगे पूरा टोटल एसेट, उसमें से ये जो तीन चीज़ें आपने लाइबिलिटी यहाँ पे माइनस की है, वही तीन चीज़ें यहाँ भी माइनस करनी है, हमें नहीं लेनी है बेसिकली। अगर मैं ऐसा चाहूँ, देखो 7,80,000 इज अ टोटल, 7,80,000 इज अ टोटल एसेट, माइनस इसमें से कौन कौन सी चीज़ें, ये तीन चीज़ें थी, 60 प्लस 1 लाख प्लस 20, मतलब 1,80,000 तो हमने नहीं लिया है, विच इज़ दीज थ्री, टोटल ऑफ दीज थ्री, ठीक है। तो हमने ये वाला एसेट लिया, और क्या माइनस करेंगे इसमें से माइनस करेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी, जो हमने नहीं ली थी ना, जो इस अप्रोच में नहीं लिया था वो सब लेंगे। बेसिकली सारी एसेट ले ली एक्सेप्ट दीज थ्री, ये तो हम उसमें भी नहीं ले रहे थे, सारी एसेट ले ली और आउटसाइडर लायबिलिटी को माइनस कर दिया, दैट इज 1,80,000 क्रेडिटर्स के एंड ये 20,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की। तो टोटल करो, सी 7,80,000 माइनस 1,80,000 6 लाख में से आपने 2 लाख माइनस कर दिए, तो क्या है आपका 4 लाख। मतलब दोनों ही अप्रोचेस से आपका कैपिटल एम्प्लॉयड परफेक्ट आएगा। दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड। समझ आया कैसे निकाला हमने? लाइबिलिटी अप्रोच से लाइबिलिटी के अंदर वो पार्ट उठाना है जो पार्टनर्स का है, वो उठाया, उसमें से एसेट वो वाली चीज़ें माइनस करनी है, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड योर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर है तो ये तीन चीज़ें माइनस करनी है, तो आपका आ गया सीधा सीधा कैपिटल एम्प्लॉयड। एसेट में टोटल एसेट लेनी है एक्सेप्ट दीज थ्री, ये दीज थ्री आर नॉट एक्चुअली बेसिकली एसेट्स, तो इसलिए इन तीनों को हम हटा देते हैं, हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स, गुडविल हमने अब इवैल्यूएट करनी है इसीलिए नहीं लेना है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कोई एसेट नहीं है, हमने उसे बना दिया है, तो फिक्टिशियस एसेट जिसे हम बोलते हैं, तो इसलिए वो माइनस किया हमने, ये 1,80,000, फिर इस पूरे एसेट में से ये वाला पार्ट माइनस कर दिया, तो बेसिकली ये ही निकल रहा है। समझ आ रहा है? तो आप ऐसे जाओ कि आप ऐसे जाओ, आप जा रहे हो कैपिटल एम्प्लॉयड पे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड पहले निकालना जरूरी है। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया है, सो एवरेज प्रॉफिट आप निकाल सकते हो, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो, नॉर्मल से एवरेज और नॉर्मल को माइनस करके सुपर, एंड देन वी विल फाइंड आउट गुडविल। तो इससे रिलेटेड अभी सम करते हैं। अभी हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला था, अगर क्वेश्चन के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी दिया हुआ है तो बहुत बढ़िया है, उसी से ही हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाले में हमें कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होगा, ताकि अब तो निकालना तो आ ही गया, दिया होगा तो हम रिलेटेड सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाल लेंगे। अब कर रहे हैं हम सम ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, एक दो सम करेंगे, समझ में आ जाएगा, फिर कैपिटलाइजेशन करेंगे। सी यहाँ पे हमें क्या निकालना था? फर्स्ट स्टेप में हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सीखा था, अगर बैलेंस शीट दी हो तो हमें अच्छे से आता है, ठीक है। यहाँ तो ऑलरेडी गिवन है, स्टेप 1 इज ऑलरेडी डन, कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है। सेकेंड स्टेप क्या था? एवरेज प्रॉफिट निकालना, चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पे दिस इज माय फर्स्ट सम, यू कैन सी ऑन द बोर्ड, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट, सी यहाँ पे देखो ईयर दिए हुए हैं, प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%, कैपिटल इन्वेस्टेड दिया है, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years, मतलब वही हमें एवरेज प्रॉफिट तो निकालना है। तो एवरेज के लिए क्या करते हैं? टोटल 18 प्लस 20 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 3। सो हियर 18 प्लस 20 प्लस 22 यानी कि ये 60 हो गया, 60,000 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 20,000। हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट। हमने फर्स्ट स्टेप तो ऑलरेडी दिया हुआ है कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड, सेकेंड दे दिया हमें एवरेज प्रॉफिट, हमें क्या निकालना है? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है हमारा? नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए ना उसके लिए, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? चलो सी यो ऊपर निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका है, नॉर्मल प्रॉफिट्स आर दिस कैपिटल इन्वेस्टेड यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 डिवाइडेड बाय 100, है ना। सो दिस इज 6,000। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 6 आएंगे, आए कितने? 20, कितना ज़्यादा है ना। तो सुपर प्रॉफिट क्या है? ये 20,000 जो आए माइनस जो आपने एक्सपेक्ट किया था नॉर्मल प्रॉफिट 6, तो आ गया कितना? 14,000। तो गुडविल कितनी है हमारी? चलिए लास्ट गुडविल निकाल लेते हैं, इजी है ना, बहुत इजीली मैनेज हो रहा है यहाँ पे। तो सो गुडविल
इज इक्वल टू, बहुत इजीली सब चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो सुपर प्रॉफिट हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, 14,000 सुपर प्रॉफिट इनटू द नंबर ऑफ ईयर परचेज। हमने यही देखा था ना अपने फॉर्मूला में, नंबर ऑफ ईयर परचेज दैट इज 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी गॉट आवर आंसर, यस दैट इज 42,000। इजी है। चलो नेक्स्ट वाला करते हैं। एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी दिए हुए हैं, बट बोल रहे हैं कि इंक्लूड कर रहा है वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, मतलब एक्स्ट्रा है ये, तो उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिए हुए हैं, सेम ही हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप गिवन, सेकेंड स्टेप क्या है, एवरेज प्रॉफिट्स, बट ये दिए ही हुए हैं। ओनली डिफरेंस इज 2,50,000 में से हमें ये 10,000 माइनस करने पड़ेंगे, जो ओवर वैल्यूड, ज़्यादा हमने वैल्यू कर लिया है, इसलिए प्रॉफिट भी बढ़ गया होगा। अंडर वैल्यूड होता तो हम ऐड करते, क्योंकि कम गिना था हमने, तो उसको बढ़ाते। तो 2,40,000 ये हो गया। नाउ हमारे दोनों स्टेप आ चुके हैं, हमें थर्ड स्टेप चाहिए, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए ना हमें, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज 14 लाख इनटू 15%, यहाँ पे 15% दिया है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये हो गया कट, 1 2 3 0 6 21, सो वी गॉट 2,10,000, 2,10,000। तो यहाँ पे हमारा एवरेज प्रॉफिट भी आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया। अब हमें क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट चाहिए। बिना उसकी गुडविल कैसे निकलेगी, तो सुपर प्रॉफिट्स इज इक्वल टू 2,40,000 माइनस 2,10,000 विच इज इक्वल टू 30,000, है ना। गुडविल कैसे निकालेंगे, यहाँ निकाल लेते हैं गुडविल, ये इस सम की, और यहाँ पे हम निकालेंगे गुडविल इस सम की, ठीक है। सो सुपर प्रॉफिट कितना, 30,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है ऑलरेडी 4 years, सो यहाँ पे 4, 1,20,000, इजी पीजी, इजी है ना बहुत। तो क्या किया हमने, कैपिटल इन्वेस्टेड ऑलरेडी गिवन है दोनों में ही, ठीक है। एवरेज यहाँ निकालना पड़ा, इट्स ओके, यहाँ पे एवरेज में थोड़ा चेंज करना पड़ा। सो कैपिटल एम्प्लॉयड से हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, फिर सुपर प्रॉफिट निकाला। कैसे निकाला, हम जो भी एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करके सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट को इनटू द नंबर ऑफ ईयर परचेज कर देंगे तो हमारा गुडविल आ जाएगा। ये बहुत इजी है ना, क्योंकि एवरेज आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी समझ आ गया है, तो ऑब्वियसली स्टेप्स हमें लर्न करने हैं। स्टेप्स तो इजी हो जाते हैं, 2-3 ही स्टेप हैं, 12th में हो आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। मतलब कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या, हम एवरेज प्रॉफिट के थ्रू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालेंगे कि भाई इतनी होनी चाहिए। जब देखेंगे वैल्यूएशन कितनी है तो गैप इज गुडविल, ठीक है। तो इजीली करते हैं, इसके बाद सम करते हैं कैपिटलाइजेशन के।